जहाज में सफर करने के लिए कंपनियां 3 तरह का टिकट अपने कस्टमर को मुहैया करवाती है। एक फर्स्ट क्लास होता है जिसमें बहुत अमीर लोग बैठते हैं, और एक बिजनेस क्लास होता है उसमें उससे और थोड़ा कम अमीर लोग बैठते हैं, और एक इकोनॉमी क्लास होता है जिसमें सबसे कम अमीर लोग बैठते हैं। ऐसे ही एक दिन की बात है, एक हवाई जहाज में एक बिजनेसमैन फर्स्ट क्लास में बैठकर सफ़र कर रहा था, और वह नोट किया कि उसके पास एक एयर होस्टेस बार बार आती है, कभी पानी लेकर तो कभी खाना लेकर, कभी यह पूछने आ जाती है कि सर आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। बार बार एयर होस्टेस को अपने पास आता देख बिजनेसमैन को भी दिल को अच्छा लगता है, और वह यह सोच रहा था कि यह एयर होस्टेस मेरे पास बार बार आए। उसका सफ़र लंबा था लेकिन सफ़र पूरा होने वाला था। जब सफ़र पूरा होता है तो बिजनेसमैन अपने जेब में हाथ डालता है और एक कार्ड निकालकर उस एयर होस्टेस को देता है और कहता है कि अगर आपको बात करनी हो या फिर मुझसे मिलना है तो ये कार्ड लीजिए, मुझसे मिल लीजिएगा या फिर बात कर लीजिएगा। 2-4 दिन ऐसे भी बीत जाता है। एक दिन एयर होस्टेस कार्ड निकालती है और उसमें जो नंबर लिखा हुआ था उस पर फ़ोन लगा के बात करती है। फिर बिजनेसमैन कहता है कि ठीक है आ जाओ, एक पता देता है रेस्टोरेंट का। उसमें एयर होस्टेस जाती है, दोनों बैठकर बातचीत करते हैं, कुछ खाते पीते हैं। उसके बाद दोनों के आपस में सहमति बनती है। फिर एक होटल में जाते हैं और होटल में जाकर दोनों आपसी सहमति से शारीरिक संबंध मनाते हैं, और शारीरिक संबंध मनाने के बाद उस एयर होस्टेस को बिजनेसमैन 1000 पाउंड यानी कि इंडियन रुपयों में देखा जाए तो तकरीबन 1,07,700 रुपये होता है। इस रकम को देखते ही एयर होस्टेस की आंखें फटी की फटी रह जाती है। सोचती है कि कुछ ही तो देर इसके साथ बिताई थी और इतने सारा पैसे मिल गए। वह सोचने पर मजबूर हो जाती है कि 1,07,700 रुपये पाकर समझो कि उसकी पूरी दुनिया बदल चुकी थी। वह वापस जाती है और ऐसे ही किसी बिजनेसमैन की तलाश शुरू कर देती है। सफ़र करते वक्त में कोई बिजनेसमैन जब उसको बुलाता तो उसके आंखें पढ़ लेती कि यह कैसे देख रहा है और इसके मन में क्या चल रहा है। जब उस एयर होस्टेस को लग जाता कि वह बिजनेसमैन क्या चाह रहा है तो वह उससे बातचीत करके दोस्ती बढ़ाती, फिर उससे उसका नंबर ले लेती, फिर उसको फ़ोन करके उसके बताया अड्डे पे जाती और उसके साथ शारीरिक संबंध मनाती। तो दोस्तों यह कहानी एक एयर होस्टेस की है और बहुत दिलचस्प है, तो कहानी के अंत तक बने रहिएगा। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो स्वागत है आपका क्राइम अवेयरनेस के एक नए एपिसोड में। तो दोस्तों जो भाई बहन चैनल पर नया आए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों कहानी आज की सच्ची घटना वियतनाम देश की है। वियतनाम का सबसे बड़ा सिटी होई ची मिन्ह और इसी सिटी में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। बात कर रहा हूँ मैं 9 अगस्त 2023 की रात तकरीबन 1 बजे के आसपास इसी हवाई अड्डे के पास एक होटल है, और उसी होटल से वो फ़ोन करता है कि सर यहाँ पे होटल के 4 कमरों में कुछ अजीब सी गतिविधियाँ चल रही है और आकर आपको देखना चाहिए। पुलिस को यह सूचना मिलते ही पुलिस अपने पूरे दल बल के साथ होटल में आती है, और जब होटल रूम का कमरा खुलवाती है तो पुलिस की आंखें भी फटी की फटे रह जाती है। 4 कमरों के अंदर बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, और साथ जो उनके रात बिता रही थी चारों बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उसके साथ शारीरिक संबंध जो मना रही थी। यह पुलिस को देख के उसको कपड़ों से यकीन नहीं हो पा रहा था कि चारों महिलाओं को भी गिरफ्तार करती है। वह चारों महिलाओं में से 3 महिलाएं एयर होस्टेस थी और 1 महिला उसमें से मॉडल थी। पुलिस सबको गिरफ्तार करती है और थाने उठा कर लाती है। फिर पूछताछ होती है। पूछताछ में बार बार उनके जुबान पे एक ही नाम सामने आ रहा था, माई हान। जो माई हान थी वह 26 साल की बेहद खूबसूरत लड़की है जो कि एयर होस्टेस होती है और इसी होई ची मिन्ह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे एयर होस्टेस के काम करती है और यहीं से अलग अलग देशों के लिए उड़ान भरती थी। पुलिस माई हान को भी गिरफ्तार करके थाने लाती है और उससे पूछताछ करती है, तो जो वह बताती है वह हवाई जहाज में एयर होस्टेस की जॉब कर रही थी। जब सब कुछ उसकी जिंदगी में अच्छा चल रहा था, पुलिस ने जब उससे और पूछा कि कैसे यह काम शुरू किया तो उसके बारे में माई हान ने बताना शुरू किया। तो पुलिस वाले
उसकी कहानी बहुत ध्यान से सुन रहे थे और पुलिस वालों को भी यह आश्चर्यजनक और परेशान करने वाली कहानी लग रही थी कि कैसे कोई इंसान आखिरकार पैसों की लालच में आकर ऐसे कर सकता है। देखने में बेहद खूबसूरत माई हान अपना फेसबुक प्रोफाइल और इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी बनाए थे, साथ ही कई सोशल मीडिया अकाउंट भी उसने बना रखे थे। जब पहली बार वह हवाई जहाज में सफर कर रही थी तो उसे एक बिजनेसमैन ऑफर देता है और ऑफर देने के बाद उसके होटल के कमरे में खाना वगैरह खिलाता है और उसके साथ शारीरिक संबंध मनाने के बाद तकरीबन इंडियन रुपयों में 1,07,700 रुपया देता है। और इसे पाउंड में देखा जाए तो 1,000 पाउंड थे। अब यह माई हान हवाई जहाज में सफर करती तो ऐसे ही बड़े बड़े बिजनेसमैनों के तलाश करती। उसको देखने में जो बहुत अमीर लोग होते शुरुआत में ही कम पैसे लेती 1,000 पाउंड, अब उसने अपना कुछ दिनों के बाद रेट बढ़ाकर 2,000 पाउंड कर देती है और यह इंडियन रुपये में देखा जाए तो तकरीबन 2,15,000 रुपए होते हैं। यानी कि अगर उसके साथ किसी को रात बिताना है तो 2,15,000 रुपए देने पड़ेंगे। अब इसके बाद उसने यह सिलसिला लगातार शुरू कर दिया। कई बार तो उसके साथ ऐसा होता कि वह नाइट ड्यूटी पे होती, फिर वह अपने क्लाइंट के पास जा नहीं पाती तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना अपने जैसे लड़कियों को अपने साथ मिला लिया जाए और उसके से अपना बिजनेस और बढ़ जाएगा। तो वह अपने साथ वाली एयर होस्टेस से बात करती है, साथ ही जो एयर होस्टेस काम छोड़ के जा चुकी थी उनसे बात करती है, कई मॉडल से बात करती है और उन्हें अपने ग्रुप में शामिल कर लेती है। उसके बाद उनसे अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स और उनके सोशल मीडिया अकाउंट भी लेती है और अपने क्लाइंट को भेज देती थी और जो लड़की उससे पसंद आती थी वह उन्हें मुहैया करवा देती थी। अब ऐसे करते करते माई हान का बिजनेस देश और विदेश में भी फैल जाता है और अपन कई देशों में अपना जलवा बिखेरने में कामयाब हो जाती है। इस तरह से अगर किसी कस्टमर को किसी लड़की की जरूरत होती तो वह उस कस्टमर से पहले बतौर कमीशन इंडियन रुपयों के हिसाब से 25 से 30,000 रुपए उससे कमीशन लेती थी, फिर उसको लड़की भेजती थी और लड़की को भी अलग से 1,000 पाउंड दिलवाती थी। यह सिलसिला देह व्यापार के बिजनेस माई हान अच्छे से चलाना शुरू कर दिया और उसके पास अच्छे खासे पैसे आने शुरू हो गए और वह धीरे धीरे अब एयर होस्टेस की काम छोड़ देती है और इसी काम में जी जान से लग जाती है। 30 लड़कियों को संभालना और 30 लड़कियों को संभालने के लिए उसने अपना एक पर्सनल मैनेजर भी रख लिया, यह देखने के लिए कि किसको कहाँ से पैसे लेने हैं और कैसे करना है और उसके अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करना है। फिर पुलिस माई हान के मोबाइल लेती है और उसके कॉल डिटेल निकलवाती है और साथ ही उसके सोशल मीडिया अकाउंट खंगालती है, तो उससे पता चलता है कि माई हान के मोबाइल से तकरीबन 30 लड़कियों की अश्लील फोटो निकलती है और उसके सोशल मीडिया अकाउंट से पता चलता है कि उसके अकाउंट में कई करोड़ रुपए की रकम जमा हो चुकी है, जो कि उसने सिर्फ कमीशन से कमाए थे। जो लड़कियां को भेजकर मिलता था उस हिसाब से 30 लड़कियों की सूची भी मिलती है, जिससे पता चलता है कि ज्यादातर लड़कियां एयर होस्टेस होती है। यह बात तब तक हवाई अड्डे तक पहुंच जाती है तो जो एयर होस्टेस होती है वह सोचती है कि एयर होस्टेस की वेतन भी अच्छा खासा होता है, जिससे सुख सुविधा भी अच्छी खासी मिलती है, वह ऐसे कैसे कर सकती है। लेकिन इस नाजायज कमाई ने माई हान के मन में लालच जगाया था, ऐसी इच्छा प्रबल कर देती है कि वह फिर नौकरी को धीरे धीरे छोड़ देती है। साथ ही उसे किसी भी शहर में लड़की प्रोवाइड करवा देती थी। एयर होस्टेस के साथ साथ वक्त बिताना बिजनेसमैनों को भी अच्छा लग रहा था और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। कहते हैं कि पाप का घड़ा जल्दी भर जाता है और पाप का घड़ा भर जाता है तब चाहे इसे गड्ढा खोद के जमीन के अंदर दफना दो या फिर कुएं में फेंक दो, लेकिन वह फटता जरूर है और जब फटता है तो अच्छे अच्छों को लेकर डूब जाता है। और इस माई हान का भी पाप का घड़ा 3-4 महीनों में ही भर चुका था और वह दिन आखिर आ ही गया था जिस दिन माई हान का भी पाप का घड़ा फूट चुका था, क्योंकि माई हान जो काम कर रही थी वह समाज और कानून के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं था। उसने इन 3 महीनों में लगभग 4-5 करोड़ रुपए कमा लिए थे। जो खुद जाती थी उससे तकरीबन 2,10,000 इंडियन करेंसी के हिसाब से लेती थी। जिस इलाके में वह रहती थी बतौर उसका तौर तरीका बिल्कुल रहने का बदल चुका था। अच्छे अच्छे गाड़ी में घूमना, अच्छे
अच्छे ब्रांड के कपड़े पहनना। उसके आसपास के लोग जो थे उनके दिमाग में भी खटक रही थी यह बात की माई यहाँ की एक सामान्य सी एयर होस्टेस की नौकरी है, और एयर होस्टेस की नौकरी में इतने पैसे कहाँ हो सकते हैं। उसने घर की बिल्कुल शक्ल और सूरत पूरी तरीके से बदल दी थी। जो कि उसकी जरूरत की बुनियादी चीजें थी उसमें काफी अच्छे खासे पैसा खर्च करना शुरू कर दिया था। लेकिन एक दिन 9 अगस्त 2023 का दिन, टेंशन हवाई अड्डे जो होता है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, उसके पास ही एक 5 स्टार होटल होता है। इस 5 स्टार होटल में 4 लड़कियां रंगरलियां मना रही थी। 4 लड़कियों में से एक मॉडल थी। पुलिस चारों लड़कियों को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद उनसे पूछताछ करती है कि कौन कौन इस गिरोह में शामिल है। उसका पूरा पता निकलवाया जाता है और सबको गिरफ्तार करके पुलिस जेल भेज देती है। तो दोस्तों आज की सच्ची घटना यही थी। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद यह नहीं था कि किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी के मन को दुखी करना। मेरा मकसद यह था कि मैं अपने वीडियो के जरिए आप लोगों को अवेयर कर सकूं, जागरूक कर सकूं। तो दोस्तों कल मिलते हैं ऐसे ही कोई नई कहानी में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए मुझे। नमस्कार।